गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसपी के सब्जेक्ट में लेटर नंबर 5 पर ध्यान देंगे। यहाँ पर पत्र लिखने वाले का पता है, अपना नाम, पता लिखा हुआ है। यहाँ पर कोमा, पता जब तक पूरा नहीं होता तब तक इन्वर्टर कोमा लगाया जाता है। साई आर्ट स्टोर्स, डभान चौकड़ी, कोमा लगाया, नडियाद शहर का नाम, फिर पिन कोड। अब यहाँ से कोमा हट गया। एक लाइन छोड़ने के बाद तारीख, आंकड़ों में जो भी महीना है वह महीना शब्दों में, यहाँ पर पूरे शब्दों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अक्टूबर महीना है तो 10 करके लिख दिया, शब्दों में लिखा है। और महीना लिखने के बाद कोमा किया हुआ है 2017। साल पूरी लिखनी है, अक्टूबर महीना अक्टू करके लिखना नहीं है, पूरा महीना लिखना है। एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद, और जहाँ पर आपने तारीख लिखी है उस लाइन, तारीख की लाइन में सामने यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पर, फिर सामने पता, फिर एक लाइन छोड़कर तारीख, और फिर सामने कुछ नहीं। तारीख की बाद की लाइन में बैंक का पता होना चाहिए। बैंक का पता भी उसी तरह, मैनेजर श्री यूको बैंक, कोमा है, पिंज रोड, फिर कोमा, फिर पता, शहर का नाम, और फिर पिन कोड है। वह लाइन छोड़ने के बाद विषय। अच्छा, पत्र किसके बारे में है? तो यह पत्र डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो विषय यहाँ पर वही लिखना है कि हमें डेबिट कार्ड या तो एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त करनी है, इसलिए हमने पत्र लिखा है, तो प्राप्त करने हेतु। फिर वो विषय की लाइन में कुछ नहीं, उसके बाद एक लाइन छोड़ने तो छोड़ सकते हैं, श्रीमान संबोधन कहते हैं। फिर हमारा पत्र शुरू होता है। पत्र के शुरुआत में मैंने आपको कहा है क्या करना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। आपको जो कॉमन बात बताई गई है वो दर्शानी है। क्या? मैं पिछले गत 5 वर्षों से आपकी बैंक की सेवा का उपयोग कर रहा हूँ। आपकी बैंक में मेरा खाते का नंबर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मेरा आपकी बैंक में बचत खाता है। मैं आपके बैंक के द्वारा दी गई प्रत्येक सुविधा का उपयोग कर रहा हूँ, जिससे मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूँ। हमारे विस्तार में आपके बैंक के द्वारा दी गई सुविधा से सबको व्यवसाय और कार्य में बहुत सुविधा प्राप्त हुई है, सबको व्यवसाय के लिए। ये पहला पैराग्राफ कॉमन है हर पत्र के लिए, इसलिए हम इस पर ध्यान रखेंगे नहीं। सेकंड पैराग्राफ में हमारी मेन बातें आ जानी चाहिए, तो वो कि ये बात के जिस विषय में पत्र लिखा है वो दूसरे नंबर के पैराग्राफ में होना चाहिए। तो दूसरे नंबर के पैराग्राफ में यह व्यक्ति अपने व्यवसाय के बारे में बताता है। आप कोई भी कारण ले सकते हो कि मेरा व्यवसाय नकद के ऊपर निर्भर करता है, मुझे नकद लेकर व्यवसाय की खरीदी करने बाहर जाना पड़ता है। इसने ड्रेस मटेरियल के लिए आप स्टील है, लोहे है, सोना है, चांदी है, कोई भी कारण दे सकते हो कि मेरा सोने का व्यवसाय है, मैं सोने बाज़ार के अंदर सोने की खरीदी बिक्री करने जाता हूँ। कई बार मुझे नकद की आवश्यकता पड़ती है। इतनी बड़ी नकद अपनी जेब में लेकर जाना मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए मैं एटीएम या डेबिट कार्ड प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं आसानी से कार्ड के द्वारा खरीदी और बिक्री कर सकूँ, कोई भी बैंक से नकद आसानी से प्राप्त कर सकूँ, और मुझे नकद राशि लेकर घूमना भी ना पड़े। आप ये कारण दे सकते। इसने ड्रेस मटेरियल का लिया, मैंने आपको सोने का उदाहरण दिया है, आप चांदी का उदाहरण ले सकते हो। आप अन्य कोई व्यवसाय का उदाहरण भी दे सकते हो। आप शेयर बाजार के बारे में, आप डायमंड बाजार के बारे में भी यहाँ पर उदाहरण दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ड्रेस मटेरियल का व्यवसाय ही दर्शाओ, कोई भी व्यवसाय दर्शा के अपना कारण बता के आपको कहना है कि भाई इस व्यवसाय में मुझे बाहर बाजार में खरीदी करने जाना पड़ता है, इस वजह से नकद की आवश्यकता पड़ती है, नकद लेकर घूमना मेरे लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो मुझे नकद आसानी से कोई भी शहर में मैं प्राप्त कर सकूँ, ऐसा एटीएम या डेबिट कार्ड चाहिए, ताकि कोई भी बैंक के एटीएम मशीन से मैं रकम प्राप्त कर पाऊँ। तो ये सेकंड पैराग्राफ में हो गया। थर्ड पैराग्राफ में, तो वित्तीय सुरक्षा के लिए मुझे अलग अलग शहर में खरीदी करने जाना पड़ता है, आसानी से मैं डेबिट कार्ड के द्वारा या एटीएम कार्ड के द्वारा नकद प्राप्त कर सकूँ, ऐसा मुझे कार्ड भी प्रदान करिए। और इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, और आपको आधार के रूप में क्या देना पड़ेगा, कौन से दस्तावेज, फोटोग्राफ है, कोई राशि है, कोई चेक है, आपको क्या जमा करवाना पड़ेगा, क्या आपको भेजना पड़ेगा, उसकी भी मुझे जानकारी दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वो भेज सकूं और मेरा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की
सुविधा मैं जल्दी से प्राप्त करूं। फिर अन्य पैराग्राफ में आपको लिखता है, मुझे आशा है कि मैंने आपको ये पत्र लिखा हुआ है, उस पर आप जल्दी से ध्यान देंगे और त्वरित से कार्यवाही करके मुझे एटीएम और डेबिट कार्ड प्रदान करने की कृपया करें। इस तरह से आपको एक लाइन अलग से अपनी ऐड करनी। इस पत्र से थोड़ा अपना पत्र अलग रहेगा तो आपकी इमेज अच्छी रहेगी। देखो मैंने इसके अंदर जो ड्रेस मटेरियल वो उदाहरण नहीं लिया, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चेंज किया। तो ज़रूर नहीं कि आपकी किताब के शब्दों का उपयोग करो। मेन बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट बराबर होना चाहिए, विषय बराबर होना चाहिए, अंदर का कंटेंट यहाँ से चेंज होगा वो चलेगा। ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपका विश्वसनीय, आपको सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर के बाद नाम लिखना है, आभार, और पूरे पत्र को बॉक्स के अंदर बांधना है। ये था आपका एटीएम और डेबिट कार्ड प्राप्त करने का पत्र। अब आपका नेक्स्ट पत्र एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खो गया है। तो खो गया है तो आप पहले तो आप अपना पता, अब मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। पता लिखा है, पहले नंबर लिखा है, सोसाइटी का नाम, कोमा है, धरणी वासना रोड दर्शाया हुआ है, शहर का नाम है अहमदाबाद। उसके बाद एक लाइन छोड़कर 29 अक्टूबर पूरा महीना पूरे शब्दों में, फिर कोमा 2007। उसके बाद वो लाइन छोड़कर उसके नीचे बैंक का पता, यहाँ पर मोबाइल और फैक्स नंबर है। उसके बाद यह पता पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़कर विषय या विषय, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड खो गया उस विषय में जानकारी देता हुआ पत्र। श्रीमान, फिर पहला पैराग्राफ मैंने आपको जो बताया वो इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बैंक का पिछले 10 वर्षों से, आपकी बैंक की सेवाओं का पिछले 10 वर्षों से उपयोग कर रहा हूँ। मेरा आपकी बैंक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर का बचत खाता है। मैं बचत खाता का उपयोग कर रहा हूँ। आपकी बैंक के द्वारा दी गई सुविधा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे विस्तार में आपकी बैंक के द्वारा दी गई सुविधा से सभी को व्यवसाय व्यापार में बहुत सुविधा प्रदान हुई है। यह पहला पैराग्राफ। उसके बाद हमारा है क्या कि भाई मैं यातायात के दौरान, यहाँ पर हाईवे रोड लिखा हुआ है, कोई भी कारण ले सकते हो। मैं अपने स्कूटर पर जा रहा था और मेरा पर्स रास्ते में गिर गया, या मैं कहीं पर ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन में मेरा पर्स चोरी हो गया। आप कोई भी कारण ले सकते हो कि मैं अपने घर से अहमदाबाद से मैं सूरत जाने के लिए निकला था, बाय ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन के अंदर ही बीच में मैं सो गया, तब मेरा एक पर्स खो गया। उसकी वजह से उसके अंदर मेरा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड उस पर्स के अंदर था। तो मेरे बैंक के अकाउंट के अंदर जमा राशि शेष है, तो मुझे डर है कि कोई मेरा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके वह राशि निकाल लेंगे। मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर याद होना चाहिए। तो नंबर आपको मालूम है क्रेडिट कार्ड का नंबर 12 आंकड़े या उससे अधिक आंकड़ों में, 16 आंकड़ों में होता है। तो आपको कोई भी ऐसे 4 के टुकड़े में 16 आंकड़े दर्शा देने, अपने मन से कोई भी आंकड़ा दर्शा दो। खो गया है तो यह नंबर का क्रेडिट कार्ड तुरंत ही आप ब्लॉक कर दीजिए। मैंने आपको टोल फ्री नंबर से पहले तो जानकारी दे दी थी, लेकिन आपके प्रमाण के रूप में एक विधि के लिए मुझे आपको पत्र लिखना है। वो विधि का पालन करते हुए मैं आपको ये पत्र व्यक्तिगत रूप से लिख रहा हूँ। तो मेरा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड का कोई उपयोग ना करें और मुझे कोई प्रकार की नुकसानी ना हो, इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा है। आप जल्दी से जल्दी मेरा क्रेडिट कार्ड बंद करने की सुविधा प्रदान करें, और जिससे मुझे वित्तीय हानि ना हो और मैं उससे बच सकूं। आभार। आपका विश्वसनीय XYZ, और फिर अपना नाम लिखना है और पूरे पत्र को आपको बॉक्स में बांधना है। इस तरह से आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर इसने हाईवे रोड, आप कारण कोई भी ले सकते हो। मैं किताब से आपको हर बार जितने भी पत्र हुए मैं किताब से थोड़ा अलग कारण दर्शा दी। क्यों? क्योंकि आपको पत्र लिखना, रट्टा मारना नहीं है, आपको पत्र लिखना आ जाए। आप अपने कारण ऐड करके भी लिख सकते हो, इसलिए आपको मैं बताती हूँ। हर बार अलग, जो किताब में होता है उससे मैं अलग कारण दर्शाती हूँ, ताकि आप मन से भी पत्र लिख पाओ। आपको कोई भी पत्र रट्टा ना मारना पड़े, और अगर आप बिना पढ़े परीक्षा में गए हो तो भी आप पत्र आसानी से लिख पाओ। बस आपको ये बातों का खास ध्यान रखना है। फॉर्मेट ये मध्य हिस्सा इसके 2.5 मार्क्स है और बाकी के 2.5 मार्क्स इस सब के हैं। तो पत्र, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तारीख, कोमा, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पर फिर आपका ये पता, विषय, संबोधन, हस्ताक्षर, आभार, और बॉक्स में बांधना, इन सब के 2.5 मार्क्स है। इस पर बराबर ध्यान रखोगे। कंटेंट तो आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि पत्र लिखने में हम सब फिलोसोफर हैं। तो हम लोग आसानी से, कोई भी पत्र फेंकने की बात है तो कॉमर्स वाले हैं हम लोग, आप लोग आसानी से लिख पाओगे। पत्र लिखना कोई बड़ी बात रहती नहीं है। बस मेन मुद्दा जो पत्र में है वो आना चाहिए। बराबर है। बस यहाँ तक कि आज, आगे के पत्र देखेंगे हम कल।